उमापति महादेव की सभी जय जयकार बोलेंगे। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, गौ माता की, अम्बे मात की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, जयकारा शेरा वाली का। आयो लाल सभई जाओ, ताड़ी बनाए जाओ, आयो लाल सभई जाओ। हरि हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरण्यं, प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्विभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं, श्री राम राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सद्गुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, गौ माता की। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
इष्ट काम होके जिंदरा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा जे हाथ काले तू सामने हो जे हाथ काले तू सामने हो हंसी बजाते मन को लुभाए हंसी बजाते मन को लुभाए यह नाम लेके गाए करूं यह नाम लेके गाए करूं नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा आए तो दुनिया में क्या साथ लाए आए तो दुनिया में क्या साथ लाए आएंगे तो दुनिया से क्या ले जाए आएंगे तो दुनिया से क्या ले जाए सहारा सहारा भजन ही हो सहारा सहारा भजन ही होगा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा बोलो राधा कृष्ण सरकार की राधे रानी की गौ माता की सनातन धर्म की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे आयो लाल सवई चौले सावरिया दिलदार समाए गयो नैनन में मेरो सावरिया दिलदार समाए गयो नैनन में मेरो सावरिया दिलदार समाए गयो नैनन में मेरो सावरिया दिलदार समाए गयो नैनन में समाए गयो नैनन में भगवान कृष्ण गौशाला से अपने बछड़ों और गायों को, गोप वालों को, समस्त गोपियों को, सारे वृंदावन के वासी भगवान आज
गायों और बछड़ों को लेकर गौशाला से बाहर निकले हैं। समस्त देवी और देवता आकाश में सुंदर स्थित होकर भगवान की रूप झांकी का दर्शन करते और पुष्पों की वृष्टि किया और उन्होंने जय जयकार किया। भगवान का आज नया नाम पड़ा, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और सबने खूब जोर से बड़े आनंद से भगवान का स्वागत किया। और ये नजारा और सांवरे का सुंदर रूप, सब नाचते हुए कहते हैं, मेरो सांवरिया दिलदार समाए गयो
सुंदर महीना और शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। भगवान कृष्ण जब से श्री वृंदावन धाम आए हैं, रोज अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, मैया मुझे गौ चराने के लिए जाना। मैया सोचती है लालो तो छोटो है अभी गौ, और गाय इतनी बड़ी बड़ी, लालो हमारो छोटो, पहले से ही राक्षस चले आ रहे हैं। तो मैया ने बड़े प्यार से कहा, लाला जब शुभ मुहूर्त आएगा तो हम तुम्हें गायों का अभिषेक करवाएंगे और बड़े प्यार के साथ तुझे भी मैया नए नए वस्त्र पहनाएगी और फिर तुम गाय को चराने जा। लाला प्रतीक्षा करते। शांडिल्य ऋषि ने मुहूर्त निकाला है कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि, क्योंकि कार्तिक का पूरा ही महीना शुभ माना गया। भगवान कहते हैं, जिस तरह मुझे नदियों में गंगा जी प्रिय है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी मैं हूं और सुंदर महीनों में कार्तिक मास मुझे प्रिय। क्यों प्रिय? क्योंकि इस कार्तिक मास में अगर भक्त अपनी साधना को अच्छे ढंग के साथ करता है, एकाग्र मन से, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। क्या साधना? अमृत वेले स्नान, जो कार्तिक महीने की विशेषता है। प्रातः काल अमृत वेले स्नान, फिर स्नान करके बड़े प्यार के साथ मंदिर आए, गौशाला आए और आकर गायों को सुंदर उनको खिलाएं पिलाएं, सेवा करें, ठाकुर जी का दर्शन करें, दीपदान करें, तुलसी माता की सेवा करें और भगवान का सुंदर गुणानुवाद गाएं और जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे क्या होगा? बहुत जल्दी भक्त और भगवान का एक लिंक जुड़ जाता है। घर में हमारे अगर झूमर बहुत अच्छा होगा, पंखा बहुत अच्छा होगा, फर्स्ट क्लास एसी लगी होगी, अगर हमारे घर का करंट पावर हाउस से नहीं जुड़ा होगा तो सब बेकार है। ये सब चल रहा है, रोशनी, प्रकाश, पंखा, बल्ब, माइक, कैसे चल रहा है? पावर हाउस से लाइट आ रही है। इसी तरह हम सब लोगों की सुंदर शोभा कब है इस मनुष्य जीवन की? हम सब लोग भी क्या है? सुंदर सुंदर भगवान के बनाए हुए उपकरण हैं। कोई बल्ब है, कोई पंखा है, कोई झूमर है, मतलब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अच्छा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई थोड़ा कम अच्छा है, थोड़ा पापी है। सब हम लोग भगवान की सृष्टि में आए हुए भिन्न भिन्न उपकरण हैं। फिर आप पूछो, भगवान की सृष्टि तो छोटे और बड़े क्यों हैं? छोटे और बड़े हम अपने कर्म के द्वारा। भगवान तो
के साथ इस सृष्टि की रचना करते हैं। और भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। इस मनुष्य लोक में जीव मेरा ही सनातन अंश है। और रामचरितमानस में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सारी सृष्टि की रचना मैंने किया है। भगवान कहते हैं सब मुझसे ही उपजे हैं और मुझ में ही लय हो जाएंगे, लेकिन सारी सृष्टि में मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है। सब मनुष्य प्रिय है। बोले नहीं, उन मनुष्यों में जो धर्म का पालन करे। भगवान से का भक्त ने धर्म का पालन तो सब लोग कर रहे हैं। आज गौशाला भरी हुई है सब जगह पर। सब जगह सुबह को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मात्मा बहुत है, लेकिन मुझे धर्म में धर्म के जो व्रत को धारण करने वाले हैं वो मुझे प्रिय। भक्त ने कहा तो धर्म के व्रत को भी बहुत लोग धारण करते हैं, सब प्रिय है। बोले नहीं, उन धर्मात्माओं में जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे। भक्त ने कहा तो ज्ञानी भी बहुत है, सब ज्ञानी नहीं होते हैं। उन ज्ञानियों में जो वैरागी बन जाते हैं वो मुझे बहुत। बोले वैरागी भी बहुत है। बोले नहीं, उन वैरागियों में जो सुंदर भक्त होते हैं वो भक्त मुझे बहुत। सवाल उठता है अब भक्त की परिभाषा। ये तो हम लोग आराम से कह देते हैं, हमको न ज्ञान है, हमको कुछ नहीं है, न वैराग्य है, कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया तो जरूर आपको कहती है भाई भक्त है ये सब भगवान। और हर मनुष्य अपने कुल खानदान में बड़ा फेमस फिगर हो जाता है, हमारे खानदान में ये भगवान का भक्त। भक्त से पूछो भाई करते क्या हो, प्रसिद्धि तो मिल जाती है, हम भक्त हैं। अपने भक्ति अपने आप से पूछो, भक्त तो हमको सब कह गए हैं, हमारी भक्ति कौन सी है? भाई हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज हमारा नियम है गौशाला जाते हैं। एक ने हमसे कहा भाई रोज का मेरा नियम है गौशाला जाता हूं, उसके बिना तो मेरा नियम, मैं कुछ भी खाता पीता नहीं। कोरोना आई तो सबके नियम घर में ही रह गए। जो हम लोग सब बड़े बड़े दावे करने वाले, रोज हम मंदिर जाते हैं, रोज गौशाला जाते हैं, रोज हम सुंदर भगवान का दर्शन करते हैं, रोज अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, रोज गरीबों को दान देते हैं, रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। ऐसी बीमारी भगवान ने दे दिया, सब घर के अंदर बंद हो गए। अब कहाँ गए हमारे नियम? तक खाना खाया था कि नहीं? उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घर में ही बैठकर अपने हृदय के मंदिर में भगवान को ध्यान रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो जिसका इष्ट है, निष्ठ है, मंत्र है, वो अपने हृदय के मंदिर में ही भगवान को पकड़ करके बैठा। तो भक्त की परिभाषा क्या है? जब भगवान हमारे हृदय स्थल पर अंदर बैठ जाए, हमारे दिल में प्रकट हो जाए, तब समझना कि हम भगवान
भगवान के भक्त हैं। फिर भी पता नहीं है आखिरी समय तक भक्ति बनी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल आज अपने घट में भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो हम भगवान के भक्त। इसलिए बड़े प्यार के साथ सुंदर जो ये कार्तिक मास है, सारे ही सुंदर महीनों का एक वर्ष में ये महीना ऐसा है जिसमें ठाकुर जी के साथ एक गहरा संबंध हो जाएगा। और गहरा संबंध फिर हमें काम आता है। आज सुंदर बड़े प्यार के साथ अष्टमी तिथि है और बड़े प्यार से मैया यशोदा ने लाला को आज नए वस्त्र पहनाए हैं, श्रृंगार किया है, उनकी चोटी बनाई है और सुंदर उसमें मुकुट लगाया है, मोर पंख लगाए हैं, विविध भगवानों को उन्होंने आभूषण पहनाए हैं और बड़े प्यार के साथ श्याम और बलराम गौशाला में आए हैं। सारी ही गोपियां, सारे ही ग्वाल, आकाश में देवता स्थित हैं और सारी गाय बड़े प्यार के साथ आज हमारा भगवान हमारे सामने आए, क्योंकि कृष्ण का अवतार हुआ ही इसलिए। जब जब धर्म की हानि होती है, ब्राह्मणों को सताया जाएगा, संतों को अपमानित किया जाएगा, गायों की हत्या होगी, भगवान के भक्तों से जब द्वेष किया जाएगा, जब सनातन धर्म की जड़ें काट दी जाती हैं, तो भगवान अवतार लेकर आते हैं और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। ये मत कहा करो ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये करते हैं, हमेशा कहते हैं। आप अगर ये भी कहोगे तो भगवान के संसार में नास्तिक कहलाओ। हम सब हिंदू कौन है? हम सब सनातन धर्मी है। बोलो सनातन धर्म की। भले आप शिव की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो, राम की करो, देवी की करो, अपने गुरु की करो, भले निराकार की करो, लेकिन हमेशा कहा करो अगर खंडन किया अपने धर्म का तो भक्त नहीं होता है। अपने धर्म को हमें पुष्ट करना है, अपने धर्म को हमें शक्तिशाली बनाना है। धर्म अगर हमारा शक्तिशाली रहेगा तो धर्म के आधार पर ही हम मानव खड़े। आज श्री कृष्ण आए हैं धर्म की स्थापना के लिए और गायों की रक्षा के लिए। बड़े प्यार के साथ गाय क्या है? गाय हमें अमृत रस प्रदान, और गाय ऊपर जाने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, कामधेनु है। जिस इच्छा को आप कहोगे गौ माता उसे पूर्ण करती है। 33 करोड़ देवता गौ माता के अंदर निवास करते हैं और गाय माता हमें अमृत रस प्रदान करती है। स्वाहा स्वधा जब यज्ञ होता है तो गायों के निमित्त ही यज्ञ। इसलिए ठाकुर जी ने सर्वप्रथम गायों को उन्होंने सेवा किया। बड़े ही प्यार के साथ एक सुंदर देवी का नियम था, वो रोज गौशाला आती। कई वर्ष बीते, वो अपने निष्काम भाव के साथ गाय की सेवा करे। न यश, न अपयश, न मान, न प्रतिष्ठा, साधन करना ही इस विचार पर चाहिए। मुझे अपने भगवान के लिए निष्काम भाव से सेवा, भजन, पूजन, गाय, धर्म, सब कर्म निष्काम भाव के साथ।
फिर आप कह सकते हो अगर हम झूठ बोलते हैं तो सब कर्म सुबह से लेकर रात तक जो आप करते हो, रात को भगवान को कहो श्री कृष्ण अर्पण। क्या कहो? गुरु अर्पण, कृष्ण अर्पण, शिव अर्पण। रात को सब समर्पित कर दो और अपने चिंता की गठरी, अपने कर्म की गठरी भगवान के चरणों में। फिर पक्की बात है, नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। आज आप कह दो हम नींद की गोली नहीं लेते हैं, कल भी नहीं लेनी पड़ेगी, कभी नहीं लेनी पड़ेगी। रोज नियम बनाओ, भोजन करने का रोज नियम है, गौशाला आने का नियम है, उसी तरह मेरा रोज का ये नियम है। रात को विश्राम से पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने सिर की गठरी उनके चरणों में रखते हैं। तुम जानो तुम्हारा काम हो जाए। एक ने सवाल किया, फिर भी अगर हम पाप कर्म, बुराई, निंदा, प्रपंच, तो हमने उसको बड़े प्यार के साथ कहा, अगर आपने ईमानदारी के साथ कर्म अर्पित कर दिया, फिर आपके द्वारा कभी गलत कर्म होंगे ही नहीं जीवन, क्योंकि ठाकुर जी कृपा करता है, वो आपको गलत काम कराएगा ही नहीं। और अगर गलतियां हैं हमारी, धीरे 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 कम होती जाएंगी, 90, फिर 80, फिर 70, फिर 50, फिर 20, फिर 2। इसलिए कोई कोई लोग आपसे कहते भी होंगे तुम बहुत अच्छी हो लेकिन एक बुराई तेरे में। तब गुस्सा मत किया करो, खूब हंसा करो, अरे भाई 99 बुराई दूर हो गई, अब एक बुराई मेरे में। उस एक बुराई को भी भगवान दूर कर देता है जब उसके चरणों का हम आश्रय ले लिया। वो माता का नियम है, रोज आती है और अपना गायों की सेवा करके मानो उसे लगता है मैंने अपने गोपाल कृष्ण की सेवा किया, गायों की सेवा किया, और बड़े प्यार के साथ उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगाकर वापस चली जाती है। एक दिन उसका अंतिम समय निकट, जब उसका अंतिम काल निकट आया तो उसको लगा मुझे कई प्रकार के जो जानवर हैं वो मेरे सामने खड़े होंगे। उस माता को ये लगा कई प्रकार के जानवर उसके सामने खड़े और सब चिल्ला रहे हैं अपनी अपनी भाषा के अंदर। तो उस माता ने उस समय याद किया गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण। क्या कहा? गोपाल कृष्ण राधे। गो मतलब गाय और गोपाल मतलब गायों को पालने वाला। गोपाल, आज के दिन भगवान का नाम पड़ा गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और दूसरा गो किसको कहते हैं? हमारी इंद्रियां। सारी इंद्रियां भगवान की शरण में डाल दो। भगवान खुद ही हमारी इंद्रियों का रक्षक, हमारी इंद्रियों का स्वामी है। इसलिए इसका एक नाम गोविंद पड़ा, गोपाल पड़ा। गो वो हमारी इंद्रियों का स्वामी। अभी तो हम लोगों की इंद्रियों का स्वामी कौन सा है? हमारा मन। मन कहता है उठो, उठ के चले गए। सब कोई कोई लोग तो सत्संग सुनते सुनते उठ करके चले गए। फिर हम उनसे ये सवाल भी करते, भाई कथा चल रही थी, आधे में उठ के कहां चले गए? एक साधक की तरह पूछते, उनका अपमान। भाई कथा सुनते सुनते बीच में कहां चले गए? अरे बोले ऐसे ही थोड़ा पानी पीने के लिए। गो मतलब हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? हमारा मन
ठाकुर जी मेरा स्वामी है, मेरे मन का, मेरी इंद्रियों का, मेरी बुद्धि का, मेरे आत्मा के अंदर मेरा परमात्मा है। वो परमात्मा मुझे जैसा चलाता है, जिया हलाई तिया बाबा, जिया घुमाई तिया बाबा, जिया नचाई तिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आलसी बन के बैठ जाए। ये सत्संग का मतलब ये मत समझना आलसी बन के बैठ जाओ, हमें जिया तू अल्लाह जिया खवा, ये मतलब नहीं है। सब उद्यम करो अपने नियत कर्म और धर्म, उसके पश्चात भगवान के ऊपर हंस करके कहा करो जिया हलाई, जिया घुमाई, जिया नचाई, हार मिले या जीत सब तेरा ही तेरा। फिर आप देखना अपनी मस्ती, फिर आपकी मस्ती से लोग ईर्ष्या करेंगे, इसके पास ऐसी मस्ती आई तो आखिर कहां से। ये सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं भक्ति का, ये मस्ती का सरल उपाय बता रहे हैं। खूब परिश्रम करो, उद्यम करो, जो आपका नियत कर्म धर्म है। और ठाकुर जी के चरणों में अब तो हमने सब जीवन की बागडोर तेरे हाथ में सौंपी। महाभारत की लड़ाई हो रही है और सारथी है कृष्ण, अर्जुन है पीछे। अब आप बताओ चिंता कौन करता था? चिंता कौन करता था? अर्जुन को चिंता नहीं होती थी। अर्जुन तो अपना, भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया था, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता है, कुछ मत कर, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर। ये एक आपको हमने मस्ती का सरल उपाय बतलाया। 1 महीना इसका अभ्यास कर डालो, केवल 1 महीना, सुबह से लेके रात तक खाओ भी, उद्यम भी करो, कर्म करो, समाज में हंसो बोलो, सब व्यवहार करो, और आपको भगवान के चरणों में जिया हलाई। बुरा भी तेरा, भला भी तेरा, जय भी तेरी, यश भी तेरा, अपयश भी तेरा, सब तेरा ही तेरा। वहां से आप देखना अपने जीवन का परिवर्तन, फिर आप देखना मेरी मस्ती में कितनी मस्ती समाई है। इसलिए भक्त ने चिल्ला करके गाया है, अपनी धुन में रहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ, मैं तो अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, मैं तो अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 पिया, राधे 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 पिया, तेरी प्रियता तेरी राधे, संतन का मोहे संग मिला, संतन का मोहे संग मिला, जो कर खाने भाला था गुरु देव ने आकर था दिया, गुरु देव ने आकर था दिया। तो मस्ती में अब रहता हूँ, तो मस्ती में अब रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे। और बड़े प्यार के साथ पहले थोड़े दिन एक्टिंग करो मस्ती में, जैसे आप नकल करते हो ना, मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, मेरी माँ सिलाई बहुत अच्छी करती है, मेरी माँ सफाई बहुत अच्छी करती है, मेरी फ्रेंड पढ़ती बहुत अच्छा है। थोड़े दिन तो हम लोग नकल करते हैं, व्यापारी बहुत अच्छा है, उसी तरह नकल करो मस्ती में रहने की। हम बड़ी मस्ती में है। और कभी कभी ये नकल ही
बड़े प्यार के साथ सभी सुंदर भक्त की महिमा है। चिंता भगवान करे और चिंतन हम करें। उस माता का अंतिम समय निकट आया और उसके हृदय में गोपाल कृष्ण थे। वो गोपाल कृष्ण जो गाय के साथ खड़े। और जैसे ही उसने कहा गोपाल कृष्ण, और उसी समय उसके चारों तरफ वो देख रही है गौ माता, गौ माता, गौ माता आकर के खड़ी हो गई। बोलो गौ माता की। और जैसे ही गौ माता खड़ी हो गई, उसको दिखने वाले अंत समय में सब पशु पक्षी जानवर सब ओझल हो जाते। अचानक क्या हुआ, उसके पतिदेव आ जाते और अर्धमूर्छित अवस्था के अंदर उसके पति ने पूछा, देवी कैसी हो तुम, क्या हालत है? बोले ऐसा है, मेरे सामने सब गौ गौ, गाय माता, गाय माता, मेरी माताएं खड़ी है और मेरी रक्षा कर रही है। और बड़े प्यार के साथ सब गायों ने अब कह रही है हम तुमको अपने साथ यहां से लेकर और गाय बड़े प्यार के साथ अपना अमृत देते देते उसको भगवान गोपाल कृष्ण के गोलोक धाम लेकर के चली जाती है। गाय का पालन, गाय की सेवा, गाय को स्नान, गाय का जल, गाय के चरणों की धूल, गाय को सुंदर पोषण करना, उनको प्रणाम करना। वो एक पशु नहीं है, गाय हमारी माता। इसलिए भगवान कृष्ण ने आज गोपाल बन करके, उनका नियम है वो रोज प्रातः काल चले जाते हैं और बछड़ों को लेकर, गायों को लेकर। इसलिए तब से गाय की सेवा करने से हम भव से पार हो जाया करते हैं। एक पापी रोज उसका नियम था चोरी करना, हिंसा करना, हत्या करना, हर तरह से गलत काम करना। एक दिन वो चला जा रहा था चोरी कर, घने जंगल में देखा एक गाय, उसकी पीठ पर बहुत बड़ा एक घाव हो गया। उस घाव से गंदगी निकल रही है और कई कीड़े मकोड़े उस घाव पर बैठे हैं और गौ माता तड़प रही है। जब उस पापी ने गौ माता को देखा और उसके निकट आया, उस गाय के आंख से अश्रु बहे हुए जब देखे, उसने कहा कोई बात नहीं, गाय के अश्रु अच्छा नहीं है, वैसे भी कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, चोरी करके जरूर आया हूं, इस गाय को स्वस्थ कर दूं। अब स्वस्थ कैसे करे, कुछ तो था नहीं उसके पास। उसने अपनी पहला नंबर अंगुली गाय के घाव में डाली और कीड़े सारे निकाल दिए। मरहम लेके आए, उस घाव पर मरहम लगाया। गाय की पीड़ा कम हो गई। दूसरे दिन भी उसने मरहम लगाई और अपनी उसी अंगुली, एक ही अंगुली से उसको साफ भी करते हैं, मरहम भी लगाते हैं और गाय स्वस्थ हो गई। उसका अपना वही नियम, बुरे कर्म करना। एक दिन उसका अंतिम समय आया और धर्म के दूत उसको मार मार करके ले गए यमलोक के अंदर, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रक्त फकीर। ऐसा नहीं कि साधु जिंदा रहेगा, संत जिंदा रहेगा, भक्त जिंदा रहेगा, राजा रंग फकीर जो आया है उसको जाना। जब वो गया ऊपर
पुण्यात्मा या पापात्मा पहले धर्मराज की सभा अदालत में खड़ा होता है। जो पुण्यात्मा है वो पूर्व, पश्चिम और उत्तर के दरवाजों से लाए जाते हैं। उनका हर तरह से उनका स्वागत होता है मार्ग में, और जो पापी हैं उनको दक्षिण के दरवाजे से लाया जाता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। पुण्यात्मा कौन है? जो दान करता है, जप करता है, तप करता है, धैर्य रखता है और सुंदर सुंदर हर तरह से प्राणी मात्र पर दया करेगा, सनातन धर्म की रक्षा करेगा, अपने गुणों के द्वारा सबको प्रसन्नता देगा। इस तरह बहुत सारे सुंदर सुंदर कर्म हैं। अगर पुण्यात्मा उन सुंदर गुणों से अपने आप को सजा लेता है तो मरने के पश्चात उसके रास्ते में उसको सुविधाएं सब अन्नदान करो रोज कहते हैं, तो मरने के बाद रास्ते में अन्न ही अन्न। वृक्षदार पेड़ लगाओ, छायादार पेड़, रास्ते में पेड़ मिलेंगे। जो जो आपने किया है सब दीपक क्यों जलाए जाते हैं? उस अंधेरे मार्ग में दीपक का हमको रोशनी दिया। ये आजकल के मूर्ख लोग कहते हैं दीपक जलाने से क्या होता है, मोमबत्ती जलाने से क्या होता है। मोमबत्ती नहीं जलाया करे, वो जलती है और रोती जाती है। दीपक जलता है और हंसता चला जाता है। हम लोग थोड़े एडवांस हो गए, आधुनिक। अब हम लोग आलसी हो गए। दिया कौन लाए, फिर बत्ती, फिर तेल, चल भैया मोमबत्ती चल। दीपक का एक महत्व है। दीपक जलाने से रोशनी होगी। जब हम उस अंधेरे मार्ग पर चलेंगे, वही दीपक हमको प्रकाश देकर आगे बढ़ाते। और जो पापी होते हैं, झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला, हिंसा करने वाला, मन वचन कर्म से अनेक दोष देखने वाला, हर तरह से कुकर्म करने वाला, गौ हत्या करने वाला, ब्राह्मण को तंग करने वाला, संत अपमान करने वाला, जो दोष है, जो हमें अशांति देते हैं, वो दोष है, वो पापात्मा मरने के पश्चात दक्षिण द्वार से ले जाते। इस पापात्मा को जब दक्षिण द्वार से ले गए और खड़ा किया धर्मराज की सभा के अंदर, चित्रगुप्त ने खाते खोले और बड़े प्यार से कहा, धर्मराज जी, इसने सारा जीवन मनुष्य चोला प्राप्त करके पाप ही पाप किया। धर्मराज ने क्रूर निगाहों से देखा, क्योंकि धर्मराज के पास क्रूर निगाहें भी हैं और प्यार भरी निगाहें भी हैं। जिस तरह बिल्ली हुआ करती है, जब वो चूहे को पकड़ती है क्रूर हो जाती है, और जब अपने बच्चे को मुंह में लेती है तो वो अपने बच्चे के लिए रक्षक हो जाएगा। इसी तरह धर्मराज है, पापियों को वो डराते धमकाते हैं और पुण्यात्माओं को वो सौम्य और प्यार भरी निगाहों से देखते। धर्मराज ने क्रूर निगाहों से देखा और कहा, क्या बात हो गई, तूने पाप ही पाप किए। हाथ जोड़े, स्थूल देह, कारण देह और सूक्ष्म देह। धर्मराज की सभा में सूक्ष्म देह खड़ी है, तो बोले पाप ही पाप किए हैं, पश्चाताप करने लगा, लेकिन पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बोले ऐसा है चित्रगुप्त, कुछ तो इसने जाने अनजाने में अच्छा किया होगा। देखो, जब देखा ध्यान से तो बोले ऐसा है, एक बार इसने अनजाने में एक गाय की सेवा किया और गौ माता स्वस्थ हो गई। क्या सेवा किया? गाय की घाव को इसने एक अंगुली से साफ किया, कीड़ा निकाले, उस एक अंगुली से मरहम भी लगाई, 2-4 दिन तक सेवा की।
किया, गाय स्वस्थ हो गई। तो धर्मराज ने कहा इस सेवा के जैसा तो कोई पुण्य ही नहीं। इसलिए रोगी की सेवा, बूढ़े माता पिता की सेवा, अपंगों की सेवा, निर्धनों की सेवा, और जो ये पशु हैं जो कि घायल हो जाते हैं, इनकी सेवा सबसे बड़ा महान फल देगा। इसने घायल गाय की सेवा किया है और 2-4 दिन में स्वस्थ हो गई। बोले ऐसा है, अब इसको हम लोगों को चांस देना चाहिए। बोले क्या? बोले जिस अंगुली के द्वारा इसने गाय को स्वस्थ किया, सारे शरीर में एकमात्र ये एक अंगुली जिसने पवित्र काम। धर्मराज ने कहा उसका तुम्हें पुण्य मिलेगा, ये अंगुली को तुम अपने मुंह में डाल दो। सारा शरीर तुम्हारा पापी है, ये एक पुण्यात्मा है तुम्हारी एक अंगुली, इसको अपने मुंह में डालो, देखो तुम्हें रस मिलता है कि नहीं। उस युवक के कारण शरीर ने गौ माता को याद किया और वो अंगुली अपने मुंह में डाली, उसको रस मिला, उस अंगुली से दूध की धारा आने लगी और वो अपने दूध की अमृतमय धारा वो पान करने लगा और वो स्वस्थ हो गया। उसके सारे पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं और वो शुद्ध हो गया। धर्मराज ने कहा तुमने गाय की सेवा निष्काम भाव से किया है, इसलिए तुझे जो रस मिला अमृत रस, उस अमृत रस ने तेरे विष के कीड़ों को समाप्त किया और तुम पुण्यात्मा हो, न तुम्हें स्वर्ग न तुम्हें नरक, जाओ तुम्हें मनुष्य लोक में एक बार मनुष्य बनने का चांस देते। और उसको पुनः मनुष्य बनाया गया, लेकिन वो चांडाल होकर के आया, क्योंकि पापी इंसान शूद्र बनता है, पापी ही चांडाल बनता है। पापी इंसान कहना नहीं चाहिए, कहने में भी ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र कौन है? ये सब पाप किए हुए एक जात। और अगर आज कोई भी शूद्र अपनी सेवा को बराबर ढंग से करता है, वो शूद्र ब्राह्मण के जैसा बन जाता है। और ब्राह्मण अगर अपना विधि विधान से भगवान का जप तक नहीं करता है, वो ब्राह्मण शूद्र के जैसा हो जाता है। उसको चांडाल योनि प्राप्त हुई, लेकिन उसको याद है एक 2-4 दिन की गौ सेवा ने मुझे अमृत रस दिया और वो अपना ज्ञान में आकर के उसने सारा जीवन गोपाल कृष्ण की सेवा में दिया और पुनः उसको जन्म मिला, वो सीधा ब्राह्मण की योनि में। इसलिए कहने का अर्थ क्या है? ये सब गाय सेवा, गोपाल कृष्ण की सेवा, भगवान का भजन, तुलसी सेवा, शिव पर जल, जो भी हमारे सनातन धर्म है, अगर हम इनके साथ जुड़ जाया करते हैं तो हमारे जीवन के पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। और जो हम इतनी सुंदर चद्दर ये मनुष्य काया लेके आते हैं, वो सफेद चद्दर लेकर फिर भगवान के धाम चले। इसलिए प्रयासरत रहे सदैव मेरे इस मनुष्य चोले पर कोई भी दाग कभी लगने। संसार वाले अगर आपका यश देकर निंदा करते हैं, वो मत सोचो, हम खुद अपने परीक्षक हैं देखने वाले। मुझसे ये दोष हो गया तो मेरी चद्दर में ये दाग है। उस दाग को भगवत भजन के द्वारा हम साफ कर सकते हैं। मनुष्य है, गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन गलतियों को हम लोग धो सकते हैं अपने सुंदर भजन के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा। जो अमृत वेले स्नान करता है उसके साथ
पाप भगवान समाप्त कर देते। इसलिए बड़े प्यार के साथ बड़ी ही सुबह भगवान कृष्ण आते हैं और गायों का सुंदर श्रृंगार करते हैं, नहलाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, गौ की आरती करते हैं, उनको खिलाते हैं, प्यार से हाथ फेरते हैं और सबके साथ गौशाला से बाहर निकले हैं। बड़ा ही सुंदर नजारा है। इसलिए देवी देवताओं ने कहा ये सुंदर, ये सावरिया दिलदार मेरे नैन के अंदर समा। और भगवान की दिव्य छटा है। आगे आगे गाय और बछड़े हैं, बीच में मदन गोपाल है, पीछे सारे ग्वाल बाल हैं और देवी देवता आकाश से कृष्ण के साथ साथ हैं। सब नाचते गाते जा रहे हैं। हम सब लोग भी, आप सब लोग भी 2 मिनट नाचे गाएं और फिर समाप्त करेंगे।